चलो अब आज वाली क्लास से बहुत बेसिक टॉपिक करना है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देखो जो अभी करना है शुरू, दैट इज एक्चुअली 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब एक्चुअली सोचो कि हमने टेंथ में कभी हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री 2D करवाना शुरू करा गया। टेंथ में किसी बोर्ड में, 9th में शुरू करा गया, किसी में 10th में। तो वहाँ पे हमें बेसिक फॉर्मूले करवाए गए। क्या करवाया गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। सिंपली हमें याद करो कि बताया गया था कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। बिल्कुल इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमें बताया गया कि एक्चुअली हमने करना क्या, हमने देखना कैसे होता है। तो दैट वाज द ओनली सेंस जो हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया। उसके बाद उसी का जो बड़ा फॉर्म हमने फेस करा, वो अब फेस करा जब हम 11th में आए। हमने उसी को सही तरीके से यूज़ करा। हमने पूरे चैप्टर्स करे 2D पे, स्ट्रेट लाइंस करा, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो सब हमने करा 2D का। तो 11th में आके 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एज अ मैच्योर टॉपिक कंप्लीटली हमने फेस करा। 10th में हमने क्या करा था? कुछ भी नहीं। 10th में हमने क्या करा था? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करा था। सारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का काम शुरू कहाँ पे हुआ? जब हम 11th में आए। वैसे ही जो 11th में 3D को केवल टच करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। 11th के सिलेबस में तो ये नेग्लिजिबल काम है, नेग्लिजिबल, बस 1 क्लास या 2 क्लास का काम है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं काम। बिल्कुल जैसे 10th में हमें 2D केवल टच करवाई गई थी, वैसे ही 11th में हमें 3D केवल टच करवा रहे हैं। पर ये बहुत काम का टॉपिक है, पर पूरी तरह ये टॉपिक जाके होता है 12th में। पूरे चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स 3D में, प्लेन्स 3D में, पूरी तरह कंप्लीट टॉपिक्स हैं, कंप्लीट चैप्टर हैं और इसका एसोसिएशन है 12th में आने वाले वेक्टर्स के साथ। तो फिर हमने अभी क्या करना है? केवल अभी इस बेसिक नाम को समझना है कि एक्चुअली इस टॉपिक में होता क्या है। बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब इसमें करना क्या है, हमने इसमें देखना कैसे है, वो ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और बहुत ईजिली खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट ये बात बस ध्यान से सुनो पहले, अब ये नोटिस करो। अब देखो 10th तक हमने अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बनाई 2D की, सिंपली एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 2D मतलब 2 डायमेंशंस में जब हमें कोई कहता है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और कहता है कि इसमें एक पॉइंट 2,3 को लोकेट करो, तो हमें समझ में आता है कि 2,3 का मतलब क्या बना कि x के अलॉन्ग 2 चलो, y के अलॉन्ग 3 चलो, तो ये पॉइंट 2,3 आ जाएगा। ऐसे 2 है, ऐसे 3 है। तो इतना काम हमने करा हुआ है, हम जानते थे। अब नया क्या हुआ कि सोचो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अब सोचो कि ऐसे बाहर की तरफ एक एक्सिस आ गया, z एक्सिस। तो अब डायमेंशंस कैसे हो गए? 3। अब तक हम एक प्लेन के ऊपर थे, बस सिंपली एक्स वाई प्लेन। वो प्लेन कैसा था? एक्स और वाई को इन्वॉल्व करता है, इसलिए एक्स वाई प्लेन। अब सोचो कि हमने बाहर की तरफ एक एक्सिस और बना दिया, तो जो ये बाहर की तरफ एक्सिस बना, दिस इज द जेड एक्सिस। तो अब सारी गेम, कुछ अभी जल्दी करने की जरूरत नहीं, सारी जो गेम है दैट इज वेरी सिंपल और दैट इज अपॉन दिस। अब सोचो एक्स और वाई एक्सिस पे तो हम इस प्लेन पे पहले से थे, अब एक बाहर की तरफ एक एक्सिस आ गया विच इज जेड एक्सिस। तो अब सिचुएशन कैसी बन गई? एक 3D। बिल्कुल सोचो 3D, अपना रूम सोचो, उस रूम का एक कॉर्नर सोचो, इस वॉल को सोचो अपने रूम की, जो बिल्कुल सामने वॉल है उसमें सोचो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जो ये बाहर की तरफ है वो जेड एक्सिस है। ऐसे सोचो, बिल्कुल सिंपल सी कहानी। तो अब जैसे हम लोग एक पॉइंट को प्लॉट करते थे 2,3, अब सोचो कि हमें किसी ने एक पॉइंट दिया, मान लो मैं समझाने के लिए ऐसे, देखो ये हवा में बिल्कुल रिप्रेजेंट होगा, इसलिए बहुत सिंपल है पर हमें समझ में आना चाहिए। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 2,3,4, ये मान लो इस रूम के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है 2,3,4। इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना कि x के अलॉन्ग 2, y के अलॉन्ग इसकी हाइट 3 है, और ये ऐसे बाहर की तरफ ये 4 है, अलॉन्ग z एक्सिस ये 4 है। तो अब सोचो कि अब ये पॉइंट अगर 2,3,4 अगर मान लो प्लॉट करा जाए, तो इसका सेंस समझना है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट ऐसे 2 है, ऐसे इस पॉइंट की जो हाइट होगी वो 3 होगी, और ये पॉइंट बाहर की तरफ कितना होगा? ये पॉइंट ये बाहर की तरफ है, और कितना बाहर है? 4 बाहर है, इसलिए ये z के अलॉन्ग 4 है। बिल्कुल ये इमेजिनेशन को पकड़ना इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली ऐसे ही जब हमें कोई कहे कि ये पॉइंट है x, y, z, अब बिल्कुल सोचो अपने रूम में यहाँ पे हवा में एक पॉइंट है x, y, z। उसका मतलब क्या हो गया कि वो ऐसे ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से वो x की तरफ, मतलब इधर से वो x है, ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस x जाओ, अलोंग y एक्सिस y बढ़ो, और अलोंग z एक्सिस z आओ।
तो जो पॉइंट ऑब्टेन होगा दिस वुड बी दिस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। ये है हमारी देख पाने की पहली रिक्वायरमेंट। बिल्कुल पहले सबसे पहला काम क्या है कि हमें समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उसके बाद उसका क्या करना है वो सब बहुत सिंपल है, वो भी खत्म हो जाएगा। 3D एक्चुअली शुरू ही 12th में, 11th में कोई काम नहीं है। इतना सा काम है कि हमें समझ में आए कि कोऑर्डिनेट अगर मार्क करना पड़े तो करना कैसे है। सो दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। पर चलो इसको देखते हैं। तो ये सेंस है जिसको बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये x है, ये अगर x एक्सिस हमने ऐसे लिया, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो हमें समझ में आता है कि जो ये वाला प्लेन बना, जो ये वाला x और y को इन्वॉल्व करता, जो ये प्लेन बना, इसी फिगर को अगर मान लो यहाँ पे हम अलग से बना लें, तो हमें दिखता है कि जो ये x और y एक्सिस को इन्वॉल्व करता जो ये प्लेन बना, इस प्लेन का नाम है xy प्लेन। जो ये प्लेन बना, ये प्लेन है xy प्लेन। xy प्लेन, ये कौन सा प्लेन बना? xy प्लेन। बिल्कुल सेम तरीके से सोचो कि अगर ये x एक्सिस और अगर ये z एक्सिस, तो हमें समझ में आता है कि जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वो एक तरह से बन गया xz प्लेन। उसमें क्या इन्वॉल्व है? xz प्लेन। उसमें y तो है ही नहीं, तो इसलिए जो ये ज़मीन बनी इस केस में दिस इज द xz प्लेन। ये क्या बना? xz प्लेन। बिल्कुल ऐसे इस बात को देखना शुरू करो कि ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है। ये ज़मीन कौन सा प्लेन बना? दिस इज द xz प्लेन। कैसे? ये x है और ये z है। बिल्कुल ऐसे हमें समझ में आता है कि जो ये प्लेन बना, जो इधर है अब की बार, ये एक्चुअली एक अलग प्लेन है एंड दिस इज द yz प्लेन। ये कौन सा प्लेन बना? बिल्कुल इसको अलग से इमेजिन करो कि ये प्लेन कैसे का प्लेन बना? दिस इज द yz प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा बना? ये अलग प्लेन है। बिल्कुल सोचो, ये y है और ये z है, तो जो ये प्लेन बना दिस इज द yz प्लेन। ऐसे इमेजिन करो, ये प्लेन कौन सा है? yz प्लेन। ये प्लेन कौन सा है? xz प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? xy प्लेन। और ये तीनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं? बिल्कुल इस ओरिजिन के ऊपर। ये ओरिजिन है। तो अब इस बात को समझो, और बहुत सिंपल कहानी है, बस हमें केवल ये इमेजिनेशन, इस बात को अपने माइंड में एग्जैक्टली ऐसे फिगर के थ्रू लेके आना है। इसमें काम और कुछ नहीं है। तो अब ये ये वाला प्लेन कौन सा बना? xz प्लेन। अब इस बात का मतलब समझना, बिल्कुल एक पॉइंट, अब इस बात को एग्जैक्टली अभी हमें ज़्यादा रिलेवेंट तरीके से समझ में आएगा। मान लो किसी ने बोला कि एक पॉइंट है 2, 3, 4। किसी ने पॉइंट दिया 2, 3, 4। तो जब कोई 2, 3, 4 देता है, अब इसको समझना, इसके एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सुनना भी ये बात। तो 2, 3, 4 पॉइंट सोचो यहाँ पे है। तो कोई पूछे कि 2, 3, 4 पॉइंट का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम, बताओ चलो, x z प्लेन। इस पॉइंट 2, 3, 4 का डिस्टेंस बताओ फ्रॉम xz प्लेन। तो अगर इस बात का सही जवाब दे पाए तो फिर हमारी इमेजिनेशन इसका मतलब बन गई है और कुछ स्पेशल काम नहीं है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, यहां पॉइंट है 2, 3, 4। तो xz प्लेन कहां पे बना? ये नीचे। तो 2, 3, 4 का जो xz प्लेन से जो डिस्टेंस बना, क्या हमें समझ में आता है कि सिंपली ये वर्टिकल डिस्टेंस। तो सोचो यहां पे कहीं एक पॉइंट है 2, 3, 4, 4। तो इसका जो xz प्लेन से डिस्टेंस हुआ, हमने ये डिस्टेंस बताना है। और क्या हमें ये डिस्टेंस समझ में आता है कि एक्चुअली सिंपली इसका y कोऑर्डिनेट है, विच इज 3। सिंपली क्या बना? इसकी जो ये हाइट आई, ये हाइट कहां से आई? xz प्लेन से। कितनी हाइट आ रही है? जो इसका y कोऑर्डिनेट है, विच इज 3। तो 2, 3, 4 पॉइंट की जो ये हाइट आ रही है जमीन से, वो कितनी है? जो कि इसका y कोऑर्डिनेट है, वो इस केस में कितना है? 3। तो सिंपली हमें क्लैरिटी है कि हमने x, y, z करके जब रिप्रेजेंट करा, तो अब की बार जो ये जो y कोऑर्डिनेट बना दिस इज 3। तो हमें ओरली क्लियर है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन कितना बना? 3। ये हमें देखना आना चाहिए। अब ऐसे ही सोचो कि मान लो किसी ने एक पॉइंट दिया 3, 5, 8। इस पॉइंट का डिस्टेंस किसी ने पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा फ्रॉम, चलो, एक्स वाई प्लेन। तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली आना चाहिए कि देखो ये रहा पॉइंट 3, 5, 8, उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन पूछा। एक्स वाई प्लेन इधर होता है, तो अगर इसका डिस्टेंस हमने एक्स वाई प्लेन से निकालना है तो एक्चुअली क्या बताना है? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किस तरफ जाता है? z की तरफ। तो इस केस में इसका z वाला डिस्टेंस कितना है? दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 8।
तो हमें क्लियरिटी है कि जो इसका जवाब बनता वो आ जाता 8। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे बिल्कुल छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है 9th-10th में कि उनको समझ में आ जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में उन्होंने करना क्या है, वैसे ही अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें देखना आ जाए कि हमें बताया क्या गया, कोई स्पेशल काम नहीं। तो हमें क्लियरिटी है कि अगर किसी ने इसका डिस्टेंस पूछा फ्रॉम XY प्लेन तो हमें समझ में आता अच्छा ये डिस्टेंस पूछा, और ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, दिस इज द Z वाला डिस्टेंस विच इज इन दिस केस व्हाट, दिस इज 8। तो डिस्टेंस फ्रॉम द XY प्लेन कितना बना, ये डिस्टेंस विच इज 8। डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस नहीं है, XY प्लेन, बिल्कुल सोचो इस पॉइंट का डिस्टेंस। सिंपली अब ये किसी ने हमें 3 प्लेन्स दिए, किसी ने एक पॉइंट दिया 3,5,8, तो इसको देखना इज द टास्क कि हमें किसी ने ये 3 पॉइंट्स दिए और उनका डिस्टेंस पूछा 3,5,8 का डिस्टेंस पूछा फ्रॉम द XY प्लेन। तो हमें क्लियरिटी है कि हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जो XY प्लेन से डिस्टेंस बना। एग्जैक्टली बस ये काम है, और जैसे ही हमारे माइंड में कोई ये पिक्चर बना दे उसके बाद इस टॉपिक में हम नहीं फंसते। सारी अंडरस्टैंडिंग की जड़ क्या है कि हमें जो अभी बताया जा रहा है ये समझ में आए। तो ये है बेसिक सेंस है कि हमें एक कोऑर्डिनेट देखना आ जाए कि वो होता कहाँ पे है, उसके बाद जो काम है वो सब सिंपल है, वो सब हो जाएगा। तो अब जब हमने इस बात को समझा, अब चलो ऐसे ही अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ। मान लो किसी ने एक पॉइंट दिया 2,8,10, इसका डिस्टेंस पूछा फ्रॉम YZ प्लेन। डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन बताओ इस पॉइंट का, इसका जवाब बनाओ अपने आप फ्रॉम YZ प्लेन ऑफ दिस पॉइंट। तो 2,8,10 कहीं कोई पॉइंट है, YZ प्लेन कहाँ पे है, ये रहा YZ प्लेन। तो 2,8,10 का अगर हमने ये डिस्टेंस बताना है तो एक्चुअली हमने क्या बताना है, उसका x जो ओरिजिन से अलोंग x एक्सिस जो डिस्टेंस आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इन दिस केस दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 2। तो हमें देखते ही पता है कि जो इस सवाल का आंसर बनता दैट वाज 2। ये है सबसे बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी इसके बाद बनेगा वो सब यहां से बनेगा कि हमें ये तो पहले पता हो कि हम करने क्या वाले हैं इस टॉपिक में। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो पहले लेवल पे हमें ये आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए वो देखते हैं। अभी नोटिस करो, बस थ्योरी है सिंपल सी, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अभी ये नोटिस करो, करने वाला काम है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो क्या है कि सोचो ये x, ये y और ये z। हमें किसी ने मान लो 3D में अगर 2 पॉइंट्स दिए, एक पॉइंट है x1, y1, z1 और एक और पॉइंट है x2, y2 और z2। सिंपली 2 पॉइंट्स हैं, एक x1, y1, z1, एक x2, y2, z2। इसका नाम चलो p, इसका नाम चलो q। कोई हमसे पूछे कि ये pq डिस्टेंस बता दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद करो, हमने कभी उसको क्रिएट भी करा था, पर वो क्रिएट करने की नीड नहीं। वैसे वो प्रूव भी हो सकता है, क्लियरली क्यूबॉइड बना लो तो प्रूव हो जाए, पर कुछ उस में जाने की ज़रूरत नहीं। जो PQ लेंथ है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम पहले से जानते थे उसमें क्या होता था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस बस ये नई टर्म एक्स्ट्रा आ गई z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बस ये है अपना पहला छोटा सा, लेकिन बस यही काम है। ये हमारे काम का पहला नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। PQ 2 पॉइंट्स 3D में अगर हमें दिए जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसका रोल कैसे है, क्या करना है, वो बिल्कुल बहुत बेकार क्वेश्चन हैं, वो करेंगे अभी, पर पहले हमें ये आना चाहिए। ऐसे ही सेकेंड थॉट क्या है, ये x, ये y, ये z। ऐसे ही सोचो 2 पॉइंट्स हैं, ये p, ये q। p इज सेम x1, y1, z1 और q इज सेम x2, y2, z2। कुछ नहीं और पढ़ना किसी बुक से, बस ये बातें ध्यान में रखना। अब सोचो कि कोई पॉइंट है r, x3, y3, z3। तो कोई पॉइंट r जो कि x3, y3, z3 है, वो PQ को अगर डिवाइड करे इन द रेशियो m1:m2, क्या करने लगे हम लोग अब, सेक्शन फॉर्मूला। तो सिंपली r का जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो याद करो हमने पहले बनाया हुआ था m1 x2 प्लस
m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जो नई बात है वो बस ये कि एग्जैक्टली वैसे ही उसका z कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं काम। z कोऑर्डिनेट क्या, m1 z3 प्लस m3 z1 m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं काम। अब ये था इंटरनल डिवीजन। ऐसे डिवीजन अगर एक्सटर्नल हो तो क्या होता था, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं काम। तो 11th के सिलेबस में जो अभी हमारा काम है वो केवल डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला है, विच आई बिलीव इज एक्चुअली नेग्लिजिबल। द 3D कंप्लीट 3D प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर वी डू वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद शुरू होता है और वो कंप्लीटली 12th में, जब भी कभी अगर मान लो वेक्टर्स करा, वेक्टर्स के बाद 3D करना है। क्यों करना है वो जब करा जाएगा तब समझ में आएगा। अभी हमें 3D केवल टच करवाया गया, केवल ये दो नाम बता के। क्या नाम बताए गए, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे करना है, वो डायरेक्टली करना शुरू करते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस तो हुए हमारे। तो अब ये अटेम्प्ट करो, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करो, बिल्कुल बेकार है, ये करो सॉल्व। कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना था। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो आ गया 1 माइनस माइनस 2, 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज वॉट 9 प्लस 4 प्लस 36, सिंपली रूट्स 49 विच इज 7। तो बहुत बेकार था और इजीली होना चाहिए था। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बस इसके थ्रू हम लोग सब ये देखना शुरू कर रहे हैं कि हमें सिखाया क्या गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर होगा, हमें दिखता है कि जो उसका x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और जो उसका z कोऑर्डिनेट होगा वो भी 0 होगा, y एक्सिस के ऊपर है। तो सिंपली वो पॉइंट क्या बनेगा, 0, y, 0 के फॉर्म का, बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्म का पॉइंट बनेगा। मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं होगा, पर y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो x और z तो पक्का 0 होंगे। ऐसे ही अगर x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट होता तो क्या होता, बिल्कुल ऐसे सोचना, उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होता पर उसका y और z दोनों 0 होते। तो ये पॉइंट कैसा था, y एक्सिस के ऊपर। सिंपली मान लो पॉइंट हमने 0 y 0 ले लिया, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमें गिवन है कि 5√2 है। डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा, वो आ गया 0 माइनस, सिंपली 0 माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस माइनस 2 y प्लस 2 बन गया का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करी, डायरेक्टली हमें मिल गया कि y प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 4 के, y आ गया 2 और माइनस 6। तो ये 2 पॉसिबल आंसर्स बने और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे ही सोचो, कोई हमें पॉइंट बोले xz प्लेन के ऊपर, तो कोई पॉइंट जब xz प्लेन के ऊपर होगा तो उसका x तो कुछ होगा, z तो कुछ होगा, पर उसकी ये हाइट 0 होगी, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इन बातों को भी ध्यान में रखना कि किसी ने पॉइंट दिया ऑन द xz प्लेन, तो हमें समझ में आता है कि पॉइंट क्योंकि xz प्लेन के ऊपर है तो उसका y 0 होगा। ऐसे ही अगर yz प्लेन के ऊपर होता तो उसका x 0 होता। बिल्कुल बेसिक थॉट्स हैं पर पता होने चाहिए। अब ये करो, तो सेम तरह का क्वेश्चन, हमें 2 पॉइंट्स P और Q गिवन है, वो पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करे इंटरनली। तो ये P है, ये Q है। P इज 2 माइनस 1 4 एंड Q इज 4 3 2। तो ये कोई पॉइंट R है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, वो x y z है। तो x क्या बनेगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, जो हम सेक्शन फॉर्मूला पहले से जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया इन द केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। m1 x2 माइनस m2 x1, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन m1 माइनस m2, माइनस 2 माइनस 9 और 8। तो ये पॉइंट आ गया एक्सटर्नल डिवीजन वाला। तो एक्चुअली ये काम जितना फ्लो में ये सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड साउंड कर रहा है, ये बस वही है,
देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। वो एग्जैक्टली सेम तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन हमने करे थे 10th में। हमें प्लेन कौन सा गिवन है? एक्स वाई प्लेन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स वाई प्लेन। तो इस बात को इमेजिन करना इज इंपॉर्टेंट कि हमें समझ में आए कि सिचुएशन ये है, ये होता है। को ये है एक्स जेड प्लेन, ये है एक्स वाई प्लेन। तो कोई लाइन है जो कि एक्स वाई प्लेन को कट कर रही है, तो हमसे कहा गया कि सिंपली जो भी लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करती है तो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करने वाला रेशियो बताना है हमने। तो हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि कोई पॉइंट जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर लाई करेगा उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं। तो सिंपली हमें बोलना चाहिए था कि अगर मान लो, जैसे रिकॉल करो जैसे हम कभी पहले रेशियो वाले क्वेश्चंस करते थे कि हमने रेशियो को मान लिया λ/1। अब हमें क्लियरिटी है कि जो ये वाला पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट का जो z कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी 0। तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली रेशियो अप्लाई कर दूँ। हमने सिंपली λ/1 का रेशियो माना और हमें पता है कि xy प्लेन के ऊपर z कोऑर्डिनेट 0 है। तो लैम्डा कितना आ गया? 3/5। तो रेशियो कितना बना? 3/5:1 या फिर डायरेक्टली 3:5। तो बहुत सिंपल था। तो बस हमारा सेंस राइट बनना चाहिए, नथिंग स्पेशल। अब नेक्स्ट करो। अब देखो हमें कहा गया कि फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस प्लेन। पहली बार देख के हमें अभी ये भी पता नहीं है कि ये प्लेन की इक्वेशन है और हमें मतलब भी नहीं है। हमें क्या दिया गया कि एक प्लेन है, कोई एक लाइन आके उसको मीट करती है, तो हमसे ये रेशियो पूछा गया कि बताओ ये रेशियो कितना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो हमें पूरी तरह समझ में आता है कि इन रेशियो वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि सिंपली रेशियो को मान लेते हैं λ/1। अब हमने क्या करा कि a और b को λ/1 के रेशियो में डिवाइडेड मानते हुए इस पॉइंट को निकाल तो दिया। सिंपली क्या बना? लैम्डा इंटू बी का कोऑर्डिनेट 3λ प्लस 2/λ+1 m1x2 प्लस m2x1/m1+m2 पॉइंट बनाया। अब की बार जो ये पॉइंट बना, हमें दिया गया है कि ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डायरेक्टली हमने पॉइंट पुट करा दिया। सिंपली पॉइंट पुट कराया, वहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई 5/7। तो रेशियो आ गया 5:7। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बस हमें ये आना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू नोन है, बस उसको यहां पे लिख दो तो हमारे पास पॉइंट भी आ गया। तो ये सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क हैं और अगर रिकॉल करो तो ये हमने करा हुआ होता है ऑलरेडी 10th में। तो देयर इज मतलब नथिंग टू बी डन एक्चुअली इन दिस टॉपिक एट दिस मोमेंट। पर इतना काम तो हमें स्मूथली आना चाहिए, तो इसलिए बस हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कुछ स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं। अब ये करो। देखो एक्चुअली तो एग्जैक्टली वही प्रूफ है जो हमने कभी सेंट्रॉइड के लिए बनाया होता है 2D में, सेम प्रूफ है। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ कि यहाँ पे साथ में जो z वाला कोऑर्डिनेट है बस वो भी वैसे ही ट्रीट हो जाएगा। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अगर AD मीडियन है, ये अगर x1 y1 z1 है, ये अगर x2 y2 z2 है और ये अगर x3 y3 z3 है, तो D तो हमें आता है x2 प्लस x3/2, ऐसे ही y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। अब हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हमें ये कोऑर्डिनेट पता है, हमें A पता है, तो हमने वो पॉइंट निकालना है जो कि इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे। वो कैसे निकालेंगे? 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन 2+1। एग्जैक्टली बस ये करना था। सिंपली AD जो है इट इज बीइंग डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय द सेंट्रॉइड। सिंपली डायरेक्टली कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये सोचो, ये तो हमने 10th में करा होता है, बस यही हमने एक्स्ट्रा कर लिया। तो देयर वाज नथिंग स्पेशल इन दिस क्वेश्चन, पर क्योंकि NCERT में है तो इसलिए एक बार इसको डिस्कस करना वॉज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। बस एग्जैक्टली इतना सा काम है जो अभी हमें 3D में चाहिए। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग वुड एक्चुअली सॉर्ट ऑफ पेव द वे फॉर थिंग्स विच आर टू बी डन फर्दर। पर जो इसके बाद, अब जहाँ पे हम 3D को रोक रहे हैं, जो एग्जैक्टली इसके बाद जो काम है वो है एक्चुअली इंटरेस्टिंग सारा टास्क। और उस सारे टास्क में एंटर करने से पहले हमें वेक्टर से होके गुजरना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पे 3D का गेट एक्चुअली रुक जाता है। इसके बाद वेक्टर शुरू होगा, वेक्टर्स कंप्लीट होगा, फिर से 3D में एंटर करेंगे। तो सोचो गेम है, 3D हमें हल्का सा बताया गया, उसके बाद वेक्टर्स का प्ले शुरू होगा, उसके बाद 3D शुरू होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेक्टर्स।
क्योंकि वो पूरी तरह इसके बाद का जो टास्क है वो 100% एसोसिएटेड विद वेक्टर्स है और उसके थ्रू ही करेंगे।